बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अगेन एक बहुत ही अहम मौजू आपके सामने रखते हैं। वकला यानी आप समझते हैं कि लॉयर्स जो होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं जनाब, वो कानून सिखाते हैं। वो ना बल्कि आप देख रहे हैं कि गरीब शहरियों को भी शायद किसी के पास जाने के बजाय वो अपने वकील से ही कंसल्ट करते हैं। आज बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या वकला की तरफ से किया गया कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जो चीफ़ हैं, उन पर जो है वो उन्होंने चीफ़ जस्टिस के चैम्बर पर जो है वो अटैक किया, धावा बोला, तोड़ फोड़ की और उनको जो है वो हरासा किया। और यहाँ तक आपने चंद दिन कबल ही देखा होगा कि पंजाब में भी एक जज के साथ क्या किया कि उनकी जो उनके कपड़े उतारने की कोशिश की। ये कौन करता है? ये वकला करते हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे और समझते हैं कि कानून की जनाब सारी इनके पास है, नॉलेज इनके पास है। और इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कि जाहिल भी हैं, अनपढ़ भी हैं, वो भी मैं साबित करूंगा आपके सामने। ऐसे हैं जिनकी के पास डिग्रीज ही नहीं है और फेक डिग्री होल्डर्स भी बड़े अरसे तक अपने आप को काला कोट पहनकर जो है वो इसी तरह बदमाशी करते रहते हैं। वो तो एक अलग इशू है। लेकिन आज इंतहाई अफसोसनाक पाकिस्तान की सबसे यानी कैपिटल में सबसे पढ़े लिखे होने के दावेदार जो वकला हैं, या सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस उठाने वाले और सबसे ज़्यादा राइट्स की बात करने वाले, आज उन्होंने जो है वो अपने ही घर को पर दावा बोल दिया और अपने घर पर जो है उन्होंने अटैक किया है। इससे बड़ा क्या हो सकता है जुर्म? अब वकला का कहना है जनाब कि उन्होंने अपने ही घर पर क्यों हमला किया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में गैर कानूनी चैम्बर्स लगाने पर वकला ने हाई कोर्ट पर दावा बोला। और गैर कानूनी चैम्बर, आप ये देख सकते हैं कि ये शायद जो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। अब वो ये गीदड़ों ने खुद ही शहर का रुख कर लिया है कि अब ज़ाहिर है जो चीज़ें मामलात शायद दबे अल्फाज में थे, लोग कहते थे कि जनाब ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जब आप पूरे पाकिस्तान में आज तो आप देखें कि जब मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वफाकी वज़रा हैं उन तक पहुँच गए हैं, प्राइम मिनिस्टर तक आपने नहीं छोड़ा। ये एक वाहिद ऐसी मखलूक है कि जो किसी के काबू नहीं आ रही और ये इंतज़ामिया खामोश रह जाती थी। चंद दिन कबल इस्लामाबाद के एक थाने में आपने देखा होगा, मुतलका थाने में जो इसके साथ है, F8 के साथ है, वहाँ पर भी SHO के साथ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसको सरेआम गंदी गालियाँ दी गई। चंद वकला वहाँ पर पहुँचे उनके ऑफिस में, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो अगेन बीगी बिल्ली बन गई, वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर ली। उस पर भी सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई कि ये क्या हो रहा है। आज जो है वो बात पुलिस से निकल कर जो है वो कोर्ट में पहुंच चुकी है और ये मामूल बन चुका है वकला की जानब से जजिस को जो है वो हरासा करना, उनको ब्लैकमेल करना। और यहाँ तक कि अब ये मामलात जो है वो निकल चुके हैं। अब अगर ये फ़ैसला नहीं होता, अगर गैर कानूनी चैम्बर्स ना उठाए गए, तो डेफिनेटली ये एक मैसेज आएगा कि जनाब यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया मौजूद है। शायद वो माफिया अदालतों से भी बड़ा है और उस माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एनी हाउ, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के दफ्तर के बाहर उन्होंने नारेबाजी भी की, तोड़ फोड़ भी की। और चीफ़ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आप आएँ चैम्बर में, आपके 2-4 बंदे आएँ, नुमाइंदे आएँ और बात करें। लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। और जो वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जिसमें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जजेस के बारे में, वो भी आपसे शेयर करेंगे। ऐसे अल्फाज भी हैं जो आपसे शेयर नहीं कर सकते, इस कदर कि ये वकला हैं, ये पढ़े लिखे अपने आप को कहलाते हैं। ये एक सब समझते हैं कि कानून की तालीम इनके पास है। और जिस तरीके से हमने देखा कि इन्होंने धज्जियाँ बिखेरी हैं उसी अदालत की, जिस पर जो है वो मैसेज जो है वो दुनिया को देते हैं कि जनाब जो तौहीन अदालत हो जाती है। अब देखना यह है कि अदालतें कितनी किस में मजबूत होती हैं। मामला ये सुप्रीम कोर्ट भी उठाएगी, 100 मोटो एक्शन भी होना चाहिए इसमें। बाकी आपको दूध चीनी पे तो 100 मोटो एक्शन हो जाता है। जहाँ कहीं काजी फायज़ ईसा साहब को लगता है कि इमरान खान ये कर गया और या इमरान खान वो कर गया, वो तो होता है। इससे पहले साकिब नसार को अगर बाकी किसी पार्टी में लगता था तो वो 100 मोटो लेते थे। इस मामले में 100 मोटो एक्शन होगा या नहीं होगा? और वकला जिनके पास जाली जो रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शो किए, फेक लाइसेंस शो किया और वो प्रैक्टिस करते रहे, उनको किस हद तक सज़ा दी गई हैं, ये भी एक इससे पहले भी ये तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। अब वकला ने मुतालबा किया है कि जो बात होगी ओपन होगी और सब के सामने होगी। और जिस तरीके से उन्होंने ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया को
उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम अदालतों में काम बंद कर दिया गया है, दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए और वकला और साइलिन को दाखिले से रोक दिया है। और इस वक्त पूरी हाई कोर्ट इस्लामाबाद को उन्होंने जो है वो घेरे में ले रखा है। अब इस कदर बड़ा माफिया जो है, और आपको पता है कि पुलिस जो है वो इनके आगे जो है बिगी बिल्ली बन के रह जाती है, क्योंकि यही जजेस होते हैं जो इनके प्रेशर में आकर इनके फैसले भी करते हैं। और फिर अगर किसी वकील के खिलाफ आपका केस हो गया आम शहरी का, तो पूरे के पूरे सारे के सारे वकील जो है वो केस लेने से जो है ना वो कासिर होते हैं, वो केस नहीं ले सकते, उस पर भी प्रेशर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया जो बन चुका है। अगेन मैं वो कहूँगा कि अब क्योंकि इन्होंने शहर का रुख कर लिया है गीदड़ ने, तो शायद अब की बार ये नहीं बचेगा। अब आवाम भी आवाज़ उठा रही है और अब हुकूमत को भी होश के नाखन लेने होंगे, इंतजामिया को भी लेने होंगे और जजेस को भी लेने होंगे कि जनाब इनको ज़रा अपनी लगाम रखें और इनके जो 2 नंबर करतूत हैं उनको भी ज़रा आवाम के सामने लाया जाए कि जिस तरीके से ये काला कोट पहन कर ये करते हुए नजर आते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला को बार रूम में बैठ कर बात करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मसला अगर अब लगता है आपको कि जो है वो अदालती मसला है या कोई फ़ैसला गलत दिया गया है तो आप बैठ के बात करें। और लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस के चैम्बर से साथियों को निकालें ताकि बात हो सके। वहाँ पर जिस तरीके से चीफ जस्टिस के चैम्बर में उन्होंने तोड़फोड़ की, अगर वकला को लगता है कि इनसे ज़्यादती हुई तो बैठ कर बात करें। आप बाहर जो है वो हरासा करना और इस तरीके से ब्लैकमेल करना ये अच्छी बात नहीं है। जिसमें वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के चैम्बर और सेशन जज ताहिर महमूद के दफ्तर में अंदर दाखिल होकर उन्होंने तोड़फोड़ की है और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी अब तलब कर ली गई है। लेकिन पुलिस क्या करती है वो आपको पता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? अब ज़िला जो आपका कचहरी है इसमें तामीर अपने गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने पर वकला ने एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो दावा बोला है उसमें बार बार, इससे पहले भी थानों पर भी दावा बोल चुके हैं। आईजी इस्लामाबाद को भी वो इस तरह हरासा कर चुके हैं, कई पार्लियामेंटेरियंस को हरासा कर चुके हैं। और इसमें बड़े माफियाज़ हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स मौजूद हैं, जिसमें तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं, PTI के हैं, PMLN के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। और फिर ये जब चैम्बर का इलेक्शन होता है उसमें पार्टीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरह के जो वाक़यात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं वो पंजाब में वो हों या फेडरल में हों या किसी भी सूबे में हों, सिंध में हों, ये वाक़यात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और इस्लामाबाद की अगर हाई कोर्ट में जजेस पर ये दावा बोल दिया गया है तो फिर बाकी पीछे क्या रहा है। अब उन्होंने तोड़फोड़ की, नारेबाजी की, गलत लैंग्वेज यूज़ की और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उन्होंने अपने चैम्बर में उनको महसूर कर दिया गया और वकला ने चीफ जस्टिस से बदतमीज़ी की। और फिर इस्लामाबाद इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वकला के चैम्बर्स को गैर कानूनी करार देकर रात को उन्होंने कह दिया था कि इसको गिरा दिया जाए। और CDA इन्फोर्समेंट और पुलिस की जो भारी नफरी है वो वहाँ पहुँच चुकी थी। कचहरी में बने वकला के जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं उनको मसमार कर दिया गया है और मज़ीद मसमार कर दिया जा रहा था कि इतने में ये खौफ व हरास फैलाया गया, उनको भी डराया गया। बड़ी तादाद में वकला अपने चैम्बर्स को गिराने के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारेबाजी करते हुए दाखिल हुए और फिर उन्होंने खिड़कियाँ शीशे तोड़ दिए। जबकि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है अतर मिनुल्लाह, उन्होंने इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी के वजह से इस नतीजे में जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपने चैम्बर में मसूर हो गए। और बाकी जो हमने बताया कि उनको जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने वकला को कहा कि आप आकर बात करें, बैठ के बात करें, इस मामले को बैठ कर हल करें। लेकिन अब क्योंकि मामला निकल चुका है, मामला जो है वो इस कदर है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है कि अब अदालतों में क्या कुछ हो रहा है। अब इसमें आर्मी चीफ को भी ज़रा देखना होगा, वज़ीर-ए-आज़म को भी देखना होगा और ये तमाम बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना होगा कि अगर एक माफिया जो सरेआम ये कुछ करता हुआ नज़र आता है, वो कोई भी महकमा हो, प्रॉपर्टी में ये फ्रॉड करते हैं, कब्ज़े ये करते हैं, ब्लैकमेल जजेस को ये करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये बड़ा माफिया बन के सामने आ जाते हैं और फिर जाली और फेक डिग्रीज इनके पास होती हैं और फिर इनके खिलाफ अगर कोई केस हो जाए तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी लॉबी रख कर अपने ही किसी भाई के खिलाफ अगर केस आ जाए तो उसमें भी ये इकट्ठे हो जाते हैं। और आम शहरी अगर कोई इनसे फ्रॉड करते हैं, और इसमें बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए जो फ्रॉड करते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ के मैदान में लोगों से फ्रॉड किया हुआ है, अरबों के फ्रॉड है वकला ने किए हुए हैं और वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। इसी तरीके से वो फेक जो है लोगों के साथ फ्रॉड करने के बाद आज भी कई हज़ार लोग धक्के खा रहे हैं, लाखों लोग धक्के खा रहे हैं जिनके केसेस वकीलों के खिलाफ हैं और वकील के खिलाफ जो है वो केस कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बहुत बड़ी लॉबी है। तो आज वक्त आन पहुंचा है
कि आर्मी चीफ को भी नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी नोटिस लेना चाहिए और वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल करना चाहिए। और F8 कचहरी जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है और ये तमाम बार से ज़रा डाटा भी मंगवा के देख लें। हम नहीं डाटा अभी तक मांगा, वो अभी तक नहीं मिला बहुत से लोगों का कि जनाब पाकिस्तान बाहर से हमने डाटा मंगवाने की कोशिश की, वहाँ से हमें डाटा नहीं मिल रहा कि कितने लोग जो हैं वो फेक इन्होंने निकाले हैं, उनको क्या सज़ाएँ दी गई हैं और फिर इनकी जो डिग्रीज़ है वो ऑनलाइन क्यों नहीं की जाती, ताकि पता चल सके कि जनाब कोई वकील है या नहीं है। और काले कोट पहनकर किसी को भी वहाँ बैठा दिया जाता है और फिर जो है वो पुलिस के साथ, जजेस के साथ, बाकी इदारों के साथ उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। और मज़ीद भी आपके सामने बहुत सी चीज़ें रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इतना ही कि एक ये वक्त आन पहुंचा है कि अब जो है वो जो स्टेट है उसको एक्शन लेना होगा। इस तरीके से किसी एक माफिया को जो है वो अब खुला छोड़ देंगे कि वो तजावज़ात भी करे, वो फेक डिग्रीज़ भी इस्तेमाल करे, वो गरीबों के साथ उनके हक़ भी मारे, लेकिन वो एक क्योंकि जजेस को हरासा कर सकते हैं, वो स्टेट को हरासा कर सकते हैं, उनको जो है वो उनके बारे में खामोश हो जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। इसमें मज़ीद जो अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।